I challenge you to। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, मोदी के कबूलनामे पर आऊं, लेकिन उससे पहले सवाल ये कि आखिर ऐसी क्या बात हुई कि गृह मंत्री अमित शाह को 102 डिग्री बुखार हो गया। क्या इस वजह से उनके हाथ कांपे? क्या इस वजह से राहुल के सवाल का जवाब देने की बजाय अमित शाह गुस्से में आ गए? क्या इस वजह से अमित शाह राहुल गांधी की चुनौती से मुकाबला करने की बजाय किसी और दुनिया में चले गए? दोस्तों, एक खबर आई है। खबर ये, गृह मंत्री अमित शाह जब स्पीच दे रहे थे तब उनकी तबीयत खराब थी। आजकल सूत्रों के जरिए गोदी मीडिया की ओर से ये खबरें आती हैं, तो उन्हीं सूत्रों के हवाले से ये दावा किया गया, अमित शाह ने जो एग्रेशन अपने पद की मर्यादा के खिलाफ जाकर दिया, वो असल में 10 दिसंबर वाले दिन मानसिक तौर पर ठीक स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के जवाब में पलटवार ठीक तरीके से नहीं किया। तो दोस्तों, गोदी मीडिया के सूत्रों के अनुसार जब गृह मंत्री लोकसभा में बोल रहे थे, उस समय उन्हें बुखार था। उनके शरीर का तापमान 102 डिग्री था। सदन की कार्रवाई से ठीक पहले डॉक्टरों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया और बुखार कम करने की दवाइयां दी। बुखार के बावजूद अमित शाह ने करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया और विपक्ष के आरोप, वोट चोरी, SIR और चुनाव आयोग में नियुक्तियों पर विस्तृत और आक्रामक तरीके से जवाब दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी हाल के दिनों में कई मंचों पर वोट चोरी का मुद्दा उठा चुके हैं और इसे हाइड्रोजन बम तक कह चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले उन्होंने इस मुद्दे पर रैली भी की थी और सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र में फिर से इसे उठाया। सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री शाह ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि कोई उन्हें ये नहीं बता सकता कि उन्हें किस क्रम में क्या बोलना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा, जब आप जीतते हैं, नई पोशाक पहनकर शपथ लेते हैं, तब आपको सूची बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन जब बिहार की तरह जमीन खिसक जाती है, तब अचानक मतदाता सूची में गड़बड़ी दिखने लगती है। ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। अमित शाह अपनी स्पीच के दौरान इस तरह अहंकार में दिखे, अहंकारी शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष संसद छोड़कर बाहर चला गया। दोस्तों, अमित शाह पूरी तरह से पिछड़ चुके हैं, ये बात हर कोई कह रहा है। अब अमित शाह के पिछड़ने को उनकी पार्टी के बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे ने कबूल कर लिया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया, वो इसका सबूत है कि बीजेपी के चाणक्यगिरी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने नहीं चली। अमित शाह पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। अब एक्सपोज हुए तो जिस अमित शाह की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है, उसे कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आगे आना पड़ा। वैसे भी भाजपाइयों का खुद का कहना है, जब भी बीजेपी संकट की स्थिति में होती है तो संकट मोचक की स्थिति में PM मोदी ही आते हैं। ये भाजपाइयों की एक अलग तरह की ही गलतफहमी है और इस गलतफहमी में रहना भाजपाइयों को अच्छा लगता है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्पीच पर क्या कहते हैं, उसी से समझ सकते हैं। PM मोदी कहते हैं, अमित शाह का भाषण उत्कृष्ट, तथ्यपूर्ण और विपक्ष के झूठों को उजागर करने वाला था। अब दोस्तों, मोदी को ये क्यों कहना पड़ा? शाह की स्पीच काबिले तारीफ है, जबकि उन्होंने देखा ही होगा स्पीच देने के दौरान अमित शाह कैसे तू तड़ाक पर उतर आए थे। जब राहुल गांधी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की चुनौती दे रहे थे, उस पर किस तरह से रिएक्शन दिया। जिस तरह से अचानक से अपनी स्पीच के दौरान राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाया, किस तरह से भाषण देने के दौरान अचानक से उनकी जुबान से अपशब्द निकल गए, जिसकी वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके बोले गए शब्दों को हटाना पड़ा। किस तरह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने पद की गरिमा को भूलकर खुलकर अमित शाह का साथ देने लगे। विपक्ष को ओम बिरला फटकार लगाने लगे। ये सब तो PM मोदी ने देखा ही होगा, इसलिए मोदी तो खुलकर अमित शाह के लिए उतर आए
उन्हें बोलना पड़ रहा है अमित शाह ने अच्छी स्पीच दी। अमित शाह की इस स्पीच को सुनिए, क्या कहीं से राहुल गांधी के सवालों के सामने ठहरते हैं। हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, इसलिए दिया वो भी 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea, let us have a debate on my press conferences. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं, प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। नो प्लीज सर, ऐसे मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन जुटला सकता है? इनको कोई पढ़ाता नहीं है इतिहास, ये तो इतिहास है, सर्वोच्च अदालत और संसद के रिकॉर्ड में रखा हुआ इतिहास है। इसके खिलाफ लल्लन सिंह जैसे कितने लोग पूरा जीवन लड़े बिहार में, इमरजेंसी के खिलाफ जेल में गए। Filed a case on Madam Sonia Gandhi's voting on that 80. Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After the same person given an appeal. Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. Sir, you are what is this, sir? सीधे तौर पर अमित शाह सोनिया गांधी को आगे कर सदन को मिसलीड कर रहे थे। कांग्रेस सांसदों ने उसी समय पकड़ लिया, बिरला के सामने शाह को तरीके से जवाब दे दिया। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति बनी है, इसलिए तो ये कहना पड़ रहा है अमित शाह जिस दिन स्पीच दे रहे थे उस दिन उनको 102 डिग्री बुखार था, उनकी तबीयत खराब थी। असल में ये सब प्लांटेड खबर है। मुझे लगता है बीजेपी भी मान चुकी है, अमित शाह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुकाबला नहीं कर पाए, वो पूरी तरह से हार गए और अपनी हार को वो पचा नहीं पा रहे। अपनी हार को जनता के बीच जीत बताने के लिए ही अब ये बताने का प्रयास हो रहा है अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। I challenge you to मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है।